सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां सारन गुरु डिजिटल कक्षायां स्वागताभिनंदनम करोमि। इससे पहले हम लोग पढ़े थे व्याकरण में प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार में जो वर्ण समूह है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी उपादेयता क्या है आपके पाठ्यक्रम में, जैसे संधि बनाने में, इत्यादि इत्यादि विषयों पर हम लोग चिंतन किए थे और अध्ययन किए। आज वर्णमाला के विषय में पुनः हम लोग आए हैं कि उच्चारण स्थान वर्णों का क्या है और अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि इत्यादि जो वर्णमाला का विभाजन किया गया है अलग अलग भागों में, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। वर्णानाम समूहः वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। इससे पहले वीडियो में इसके विषय में हम बताए हैं, देख सकते हैं भाग 1 में। और स्वराः व्यंजनानि, स्वर और व्यंजन के बारे में क्या है बताया गया है। स्वर किसे, स्वयं राजते इति स्वराः, अनवग भवति व्यंजनम, ये बताया गया है। अच्छे से आप देख लीजिएगा। हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए एक पुस्तक ऐसा है कि बिहार बोर्ड में जितनी व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखने को मिलता है बोर्ड परीक्षा में, वह सब संस्कृत सहचर नामक ग्रंथ से मिलता है। और यह जो व्याकरण का ग्रंथ है यह बिहार में प्रत्येक दुकान पर उपलब्ध हो जाता है सहजता से, सरलता से। तो इसी को आधार बना करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। शब्द वह खंड है जिसका फिर टुकड़ा न हो सके, वर्ण कहलाता है। शब्द का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इससे पहले वीडियो में हम बताए थे जिसका क्षरण न हो, न क्षरति इति अक्षराः, ऐसा बताया गया। उसको आप देख लीजिएगा। और उसमें 2 पार्ट है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, बिना स्वयं राजते, बिना किसी के सहायता का जो उच्चरित हो उसको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और व्यंजन किसको कहा जाता है, जो बिना स्वर की सहायता के बिना उच्चरित न हो। जैसे क में क्या है, अ है, ख में अ है, ठीक है। तो ये मूल रूप से, अब स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कितने संयुक्त जो है कि स्वर है, कितने स्वतंत्र स्वर है कि नहीं, मूल स्वर जिसको कहा जाता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। स्वर, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये पहले भी हम बता चुके हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 5। अ ई उ री री, ये मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर ये 5 होते हैं। और संधि स्वर, जिसमें और किसी स्वर की सहायता से जो बोला जाए, उच्चरित हो, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ ली, ये 8। तो 8 और 5 कितना हुआ, 13। स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13। आपके पाठ्य पुस्तक में भी होगा, उसको देख लीजिएगा। और संस्कृत सहचर पुस्तक का ये PDF है। और व्यंजन अब किसे कहते हैं, अनवग
भवति व्यंजना, व्यंजनानि, अन्वक भवति व्यंजनम या व्यंजनानि, व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानि, बहुत सारे व्यंजन है तो व्यंजनानि हो जाएगा। यह बिना किसी स्वर की सहायता के बिना बोला न जाए, जैसे क ख ग च छ ज, उसमें सब में अ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो व्यंजन जिन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क में ये बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में भी आप देख लीजिए। क आधा क आ मूर्धन्य शकार के योग से ये क्या होता है, छ बनता है। इसको छ त्रज्ञ को कौन सा वर्ण कहते हैं, छ त्रज्ञ को हम लोग संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। छ त्रज्ञ, यह कौन वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण, व्यंजन वर्ण होता है। आगे चलिए। हाँ, प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर। आइए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व पता हो गया और दीर्घ पता हो गया। जैसे ये जो है अ ई उ ई, ये कौन सा वर्ण है, ह्रस्व है। और आ, अ और आ, ई उ, यह दीर्घ हुआ। ई ई उ ऊ, ए आई ओ औ, ये वर्ण कैसा हुआ, यह दीर्घ वर्ण। अब एक होता है प्लुत वर्ण। प्लुत कहा जाता है, प्लुत का पहचान है कि प्लुत का में किसी भी वर्ण के बाद ये तीन ऐसा लिखा, तीन जिसमें लिखा हो वह कौन वर्ण कहलाता है, प्लुत वर्ण। ये एक प्रकार से प्लुत का चिन्ह है। जैसे इसका प्रयोग वेदों में आया है। जैसे कोई मंत्र है, कास्विदासी पीली पीला कग्गुस्विदासी, तो सी, उसका सी में जो सी है इस मंत्र में, यजुर्वेद का यह मंत्र है, तो इसमें होता क्या है, इस मंत्र में सी जो है इसके बाद तीन लिखा है। इसका मतलब इसका उच्चारण ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, माने दीर्घ से भी ज्यादा देर तक करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लुत कहते हैं। ये देखिए किताबी भाषा है, लिख दिया गया, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि प्लुत का चिन्ह क्या है, कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। अब इसके लिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत का एक श्लोक है जो बहुत प्रचलित है। आइए उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देख ले, ये क्या कहता है। एक मात्रा भवेत ह्रस्वः, एक मात्रा भवेत ह्रस्वः, एक मात्रिक जो होता है वह ह्रस्व होता है। और द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दो मात्रा वाला क्या होता है, दीर्घ होता है, ठीक है। और त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो, अभी हम लोग प्लुत के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में, प्लुत स्वर के बारे में। तो क्या है त्रिमात्रा, अब त्रिमात्रा कैसे जानेंगे, तीन लिखा होगा किसी वर्ण के बाद, उसको प्लुत जानिएगा, यह वेदों में ज्यादा प्रयोग मिलता है। अब देखिए ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम, अर्धमात्रा वाला क्या होता है, यह व्यंजन होता है। पूरा क जो होगा, ख होगा, ग होगा, ये क्या होगा, व्यंजन जितना है वह क्या होगा, अर्धमात्रा च अर्धमात्रकम, अर्धमात्रा वाला होता है, ठीक है। स्वर
वर्ण, व्यंजन और प्लुत के बारे में आप अभी तक इसमें हम लोग अध्ययन किए। आइए अब देखिए, स्पर्श वर्ण होता है, एक होता है स्पर्श वर्ण। कादयो मावसानाहा स्पर्शाहा, एक सूत्र है व्याकरण में। कादी, कादी का मतलब हो गया कवर्ग। कादी, क हो आदि में जिसके, उसको क्या कहा जाता है? कादयो मावसानाहा स्पर्शाहा, यह व्याकरण का सूत्र है। कादी हो, क हो अंत में, और म हो किसमें? क हो आदि में, और म किसमें है? अवसान में। अवसान माने अंत में। तो अब बताइए क्या ऐसा चीज है जिसमें क शुरू में हो और म अंत में हो? तो क ख ग घ से लेकर के और प फ ब भ म तक जो वर्ण होगा उसको क्या कहा जाएगा? कादयो मावसानाहा। और इसकी संज्ञा की क्या दी गई? मावसानाहा स्पर्शाहा, स्पर्श संज्ञा इसको दी गई। यह स्पर्श वर्ण है। कहां से? क ख ग घ ङ च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। यानी कि क से लेकर से म तक वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब जानिए कि इसको स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो है कि एकदम स्पर्शवान है। कैसा है? स्पर्शवान है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ये जान लिए। अब आगे चलते हैं। घोष वर्ण, यह घोष वर्ण क्या होता है? तो वर्गानाम, पांचों वर्गों के जो पांचों वर्ग है, वर्ग माने क्या होता है? समूह। क ख ग घ अंग, इसको एक वर्ग में रखा गया है। च छ ज झ को एक वर्ग में रखा गया है, हैं? ट ठ ड ढ को एक वर्ग में रखा गया है। तो पांचों, इसे पांच वर्ग है। क ख ग घ कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये पांचों वर्णों के तृतीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। क्या होगा? तीसरा, चतुर्थ और पांचवा। अर्थात क के बाद तीसरा क्या होगा? ग आएगा, घ आएगा और अंग आएगा। च के बाद छ छोड़ करके ज झ य आएगा। पूरे क ख ग घ का, च छ ज झ का, ट ठ ड ढ का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और तथा य र ल व और ह, यह घोष वर्ण में आता है। ठीक है। और घोष क्या होता है? वर्गानाम माने वर्गों का प्रथम, द्वितीय और शलश्च, सल प्रत्याहार में आने वाला श श स, यह अघोष वर्ण के अंतर्गत क्या होता है? आता है। अब चलिए, जिह्वा मूल्य, ये चिन्ह कहीं कहीं आपको संस्कृत के पुस्तक में देखने को मिलेगा। यह, इसको जिह्वा मूली कहा जाता है। अ क अ फ, इसका ये चिन्ह होता है। अब चलिए, उपपद्य, उपपद्यमानीय, प फ
अफ इति फफाभ्याम, यह चिन्ह जो प से और फ से पूर्व में रखा गया है इसको क्या कहा जाता है? उपपद्यमानिया कहा जाता है। अब आइए, वर्णमाला में अल्प प्राण और महाप्राण होता है। अल्प माने होता है छोटा, महा माने होता है बड़ा। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जो थोड़े संघात जो शब्द बोलने में होता है, कम बल जिसमें लगता है उसको अल्प प्राण कहा जाता है, और जिस वर्ण को बोलने में उच्चारण करने में ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग होता है उसको महाप्राण कहते हैं। तो इसका नियम क्या है अल्प प्राण और महाप्राण का? आइए देखते हैं। इसका नियम होता है अल्प प्राण वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, यह सूत्र है। वर्गों का माने क ख ग घ च छ ज झ का पहला वर्ण क, तृतीय ग और अंग य र ल व, इसका जो है कि क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और जिसका अल्प प्राण हो जाता है क्या होता है? अल्प प्राण जिस वर्णों का होता है वर्गा नाम किसका? प्रथम तृतीय और पंचमा और य र ल व, इसको अल्प प्राण कहा जाता है। यानी कि ग नहीं, अल्प प्राण में क ग और अंग और य र ल व, यह अल्प प्राण। महाप्राण क्या है? वर्गा नाम सभी वर्गों के, सभी वर्ग माने प फ ब भ तक, द्वितीय चतुर्थ और द्वितीय चतुर्थ अब क्या हो गया? अब देखिए द्वितीय क्या है? क के बाद ख, ख। चतुर्थ क्या है? क ख ग घ, घ। और श श स और ह, यह महाप्राण होता है। आप श बोलिए, देखिए कितना प्राण वायु लग रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और जानेंगे कि क ख ग घ को एक जगह रखा गया, ट ठ ड ढ च छ ज झ को एक स्थान पर क्यों रखा गया? सी बोलते हैं अंग्रेजी में, सी। सी का उच्चारण क्या है? सी का उच्चारण स्थान अलग है और डी का अलग है। माने उच्चारण स्थान एक जैसा हो ऐसे वर्णों को एक जगह नहीं रखा गया। हमारे संस्कृत व्याकरण में कैसा है कि क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान एक साथ होता है, इसलिए इसको एक जगह रखा गया है, एक घर में रखा गया, ठीक है ना। च छ ज इचु यसानाम तालु, तालु से च छ ज झ, यह प्रकृति की अनमोल व्यवस्था है। यह मुख जो आपका है यह केवल अन्न ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए ही नहीं है। इससे वर्णों का उच्चारण कैसे आप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में भी बताया गया है। और यह आपका मुख जो अंग है, मुख में जो दांत है, ओष्ठा है, मूर्धा है, इसमें अगर क्लेश मात्र भी विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे दांत, छोटा बच्चा होता है वह तोतला बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि उसका दांत नहीं है। दांत से जो वर्ण उच्चारित होने वाला है उस वर्ण का उच्चारण वह भला बच्चा कैसे कर सकता है? यही भाषा का यह भाषा का क्या है? विज्ञान है। तो कवर्ग खवर्ग को एक घर में, एक कोष्ठ में क्यों रखा गया है वर्ग में? क्योंकि उसका उच्चारण का स्थान जो है, जैसे उपपद्यमान या नाम ओष्ठ प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान क्या है? एक है। आप देखिएगा जब छोटा बच्चा होता है तो पहले माँ बोलता है, पापा बोलता है, मामा बोलता है, बब्बा बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि यह बोलना आसान है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, दांत नहीं जमा रहता है बच्चे को। सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है? माँ।
कहां से बोलेगा? म। ब कहां आता है? प फ ब। तो ये भाषा का जो है, भाषा क्या है? विज्ञान है। अब चलिए अल्प प्राण महाप्राण जान गए। अब देखिए अंतस्थ है, य र ल व, यह अंतस्थ है। इन लोगों का तो देखिए कोई वर्ण नहीं, वर्ग नहीं है। य का स्थान अलग है, र का स्थान अलग है कि नहीं? सबका स्थान अलग होने के कारण इसको अलग रखा गया है, य र ल व इत्यादि। ठीक है। अब चलिए उष्ण। उष्ण माने होता है गर्म, माने गर्म। उष्ण माने हवा जो है कि आपके मुख से निकलेगा जब श का उच्चारण करेंगे तो। किसका? श का उच्चारण करेंगे तो। इसलिए इसको उष्ण वर्ण के अंतर्गत उष्ण संज्ञक वर्ण इसको कहा गया है। और ह को ह बोलिए, देखिए हवा ज्यादा निकलेगा और गरम गरम हवा निकलेगा, तो इसलिए उष्ण वर्ण इसको कहा गया है। अयोग वाहन स्वर एक होता है, अयोग वाहन। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाहन कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। अब इससे पहले हम लोग पूर्व कक्षा में वर्णों का जो प्रत्याहार हम लोग बनाना सीखे थे इससे पहले वीडियो में, उसको आप लोग ये देख लीजिएगा। ये प्रत्याहार जो है कि अब हम लोग आएंगे सीधे प्रत्याहार बनाना हम लोग सीख लिए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। उच्चारण स्थान जो कि बहुत ही मूल है। उच्चारण स्थान में होता क्या है कि किस वर्ण का उच्चारण कहां से होगा यह जानना व्याकरण में बहुत जरूरी। तो उच्चारण स्थान का ये चार्ट है, ये चार्ट आप नोट कर सकते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको समझेंगे। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ये उच्चारण स्थान। अकुहा का मतलब हो गया अ, कु का मतलब हो गया पूरा कवर्ग, क ख ग घ ङ। इसका उच्चारण स्थान कहां, उच्चरित ये वर्ण कहां से होता है? कंठ से। देखिए यहां उच्चारण स्थान लिख दिया गया है, चार्ट बना दिया गया। ठीक है। आ, ये जो होता है 18 प्रकार का होता है। देखिए अब ये एक चीज देख लीजिए समझने वाली। पर अ ई उ री ऐसा, अ ई उ री ऐसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। 18 प्रकार के स्वर होते हैं। कैसे? हरस दीर्घ प्लुत, ये हो गया उदात अनुदात और स्वरित। और 6 हो गया और उदात अनुनासिक, उदात अनुनासिक है। और ह्रस्व उदात अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक और ननुनासिक भेद से इसका आप जोड़ लीजिए 18 प्रकार का होता है। और रिवर्णस्य द्वादश तस्याम ह्रस्वा भावा, ह्रस्व के अभाव में रिवर्ण का क्या होता है? 12 भेद हो जाता है। एचामपि द्वादश तस्य दीर्घ। एच और एच जो होता है, ए होता है, उसका भी 12 प्रकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक स्वर को 18 तरीके से बोलने की प्रक्रिया वेदों में है, 18 प्रकार से। उदात अनुदात स्वरित का उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं तो उसको वेद में गले से उसको बोला जाता है। उदात है कि अनुदात है कि स्वरित है। हस्त स्वर यजुर्वेद में आप देखते होंगे, पंडित जी लोग पूजा कराते हैं तो हस्त स्वर संचालन करते हैं, उदात अनुदात, उदात अनुदात और स्वरित। यह जो है कि स्वर की प्रक्रिया है। किसी वेदों में गले से स्वर दिया जाता है, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। तो ऊपर नीचे जो हमारा गला हो रहा है यह उदात अनुदात और स्वरित का प्रतीक। इस प्रकार से स्वर जो है 18 प्रकार के ये अ और आ होते हैं। ठीक है ना। और ये 18 प्रकार जो है का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा।
ईचू यसानाम, ई या चू माने, चू माने होता है चवर्ग, च छ ज झ ञ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। री टू, टू का मतलब आपको समझना है ट ठ ड ढ ण, और ये रील री, ये 18 प्रकार का जो उदात अनुदात स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत और अनुनासिक अननुनासिक भेद से जो होता है 18 प्रकार का, उस 18 प्रकार के रील री और टवर्ग पूरा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। लिटू रसानाम मूर्धन्य शकार, देखिए मूर्धन्य शकार का उच्चारण जो है कि मूर्धन्य शकार क्यों कहा जाता है इसको? इस शकार को ये जान लीजिए, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, ट ट ट श श श। शुद्ध अगर मूर्धन्य शकार कृष्ण बोलना होगा तो जहां से ट ट ट श श श, यानी कि आपका जीभ जो है जितना ऊपर के तरफ जो है कि जाएगा उतना ही सटीक तरीके से शुद्ध रूप से मूर्धन्य शकार का उच्चारण होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए ईचु यसानम श, श का, इस श का उच्चारण स्थान क्या है? ईचु यसानम तालु, ईचु यसानम तालु का मतलब कि च च च श श श, शिवम बोलते हैं ना, तो जहां से च का उच्चारण होगा वहीं से स का उच्चारण क्या होगा? ये होता है। तो इसमें मूर्धन्य शकार का, इसमें मूर्धन्य शकार का, और इसमें जो है कि तालव्य शकार का, तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इसको तालव्य श कहा जाता है। अब देखिए लृतु लसानम, लृ, इससे पहले बताएं लृ जो है उसका 12 प्रकार होता है, 12 प्रकार। इसमें लृ वर्णस्य द्वादस्तस्य दीर्घा भावा है, इसका 12 प्रकार से जो लृ का उच्चारण स्थान है लृ का। और तू, तू मने तवर्ग, त थ द ध न, तवर्ग का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है, त थ द। देखिए जीभ आपका कहां लगेगा? यहां दांत में, त थ द ध न, और स स स त त त, जहां से त निकलेगा वहीं जीभ लेकर के जब दांत में स्पर्श करा करके, स्पर्श वर्ण इसीलिए कहा गया है कि इसको स्पर्श किया जाता है उच्चारण स्थान, दांत में जीभ का स्पर्श हो, इसको स्पर्श वर्ण, ये सारे वर्ण जो है स्पर्श वर्ण में आते हैं। ठीक है, तवर्ग, ठीक है। और ये स, दंत स इसीलिए कहा जाता है कि इसका दांत से उच्चारण होता है, बस ये जानिए, इसका उच्चारण स्थान ये है। उपपद्यमान यानाम ओष्ठौ, उ और उ, ये 18 प्रकार का होता है। पू, पू का अर्थ है पूरा, प फ ब भ म, टवर्ग माने ट ठ ड ढ ण, र और श, ठीक है ना। रसानाम है, इसमें भी अकुह विसर्जनम कंठमय पूरा कवर्ग है, ह अकुह विसर्जनिया नाम माने विसर्ग, कंठ, इचु यसानाम तालु, य का और श का बता ही दिए। उपपद्यमानियाम नाम में भी प फ ब भ म का उच्चारण क्या है? ओष्ठ होता है, प फ ब भ म। देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये है। आगे चलिए, यमंगर नाम नासिका च, य म अंग ण न, नासिका च, इसका सूत्र है यमंगर नाम नासिका च। च इसलिए आया कि क ख ग घ च छ ज झ, जितना ये कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, खवर्ग, जितना पवर्ग है उस सबका अंतिम वर्ण च छ ज झ ञ प फ ब भ म क ख ग घ ङ है, ट ठ ड ढ ण, माने ये जितना है यमंगणाम नासिका च, त थ द ध न, ये नाम, ये सभी वर्णों का वर्णा नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया नासिका च। इसका नासिक भी होता है, जैसे अंग म ण बोलेंगे ना, तो
कंठ तो अंगों में उच्चारण होगा ही, लेकिन कंठ के साथ साथ एक और उच्चारण क्या हो जाएगा, स्थान नासिका, नासिका का भी उसमें प्रयोग होता है, इसलिए च दिया गया। माने इनका और भी वर्ण का सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है, पहले से बताया गया है, लेकिन ये भी है, यानी कि नासिका भी। ए दैतो, ए और आई का कंठ तालु, कंठ तालव्य वर्ण, ओ औ का कंठ ओष्ठ, ओ और औ का कंठ ओष्ठ, वकार से दंत ओष्ठ, व बोलिए व। बहुत लोग बोलते हैं हे जी फल दे दीजिए, आजकल स्टाइल में लोग बोलते हैं फल दे दीजिए, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वह गलत है, क्योंकि फल होता है, फल नहीं होता है। जब दांत आपका यह ओष्ठ में लग गया तो फल गलत हो गया ना, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान है ही नहीं। उच्चारण स्थान क्या है, उपपद्यमान या नामोष्ठ, तो फ में दोनों ओष्ठ जब आपका स्पर्श करेगा तब जो उच्चारित होगा वह शुद्ध फ होगा। स्टाइल मारने से वर्ण की शुद्धता नहीं होती है, मुंह बना करके बोलने से। आप लोग बच्चे देखते होंगे, शहर में विशेष को कर देखने को मिलता है। और जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, इससे पहले भी बताए थे, इसको जिह्वामूली कहा जाता है। और नासिका अनुस्वार है, नासिका अनुस्वार स, जैसे पंकज है, पंकज, गंगा, तो नासिका अनुस्वार का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये अनुस्वार, ये जो अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान नासिका च है। इस प्रकार से हम लोग है पूरे वर्णमाला का उच्चारण स्थान हम लोग पढ़े। अब आगे हम लोग एक श्लोक है, देखिए, अष्टौ स्थानानि, 8 प्रकार के स्थानम, स्थाने, स्थानानि, ये बहुवचन है, स्थान होते हैं वर्णों के, कि कौन कौन सा स्थान होता है, वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्, उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। पाणिनीय शिक्षा में यह श्लोक मिलता है। देखिए पाणिनीय शिक्षा क्या है, चारों वेदों का अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है। वेद को कैसे पढ़ना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, किसी वेद में जैसे यजुर्वेद है, मूर्धन्य शकार को खकार कहते हैं, ख कहते हैं, तो उसका सूत्र है, एक विशेष नियम बना है, जिसको शिक्षा ग्रंथ के वेदांग में रखा गया है, शिक्षा जिसको कहा जाता है। तो कैसे क्यों कहा जाता है, यजुर्वेदे मूर्धन्य शकारस्य खकार उच्चारणम स्यात्युक्त योगे इति सूत्रेण, इस सूत्र से मूर्धन्य शकार को खकार कहते हैं, टवर्ग को छोड़ करके। जैसे वेद में कृष्णो स्या खरेष्ठो इत्यादि है, कृष्ण शब्द आता है तो कृष्ण ही बोलते हैं, ट ठ ड ढ ण से वो क्या होता है, जुड़ा रहता है, माने जुड़ करके रहता है। कृष्ण में क्या होता है, कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण ऋण है ना, तो टवर्ग में आता है, तो टवर्ग में आने के कारण इसका उच्चारण क्या करते हैं, वेद में क्या करते हैं, शय रह जाता है। और बाकी सब जगह उसका उच्चारण कैसे होता है, बाकी सब जगह इसका उच्चारण ख होता है, सहस्रशीरेखा पुरुख इत्यादि इत्यादि। तो ये शिक्षा जो ग्रंथ है, यह जो है कि पाणिनीय शिक्षा है ऋग्वेद का, नारदीय शिक्षा है सामवेद का, मांडुक्य शिक्षा है किसका, अथर्ववेद का, और याज्ञवल्क्य शिक्षा है यजुर्वेद का। तो यह ऋग्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि यह उरः, कंठ, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, यह 8 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। और उच्चारण स्थान के बाद जो है कि अब हम लोग, आपको सहचर में भी ये देखने को मिलेगा, सहचर ग्रंथ जो पुस्तक हम बताए हैं उसमें भी ये चीज आपको मिलेगा। अपुह विसर्जनाम कंठ, इचुयसानाम तालु, ऋतुयशानाम दंता है, दंता उपपद्यमानया नाम ओष्ठौ, अयमंगलनाम नासिका च इत्यादि इत्यादि में मिलेगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, और इस चार्ट को आप लोग नोट कर लेंगे, पूरा उच्चारण स्थान इसमें कवर किया गया है।
आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः सारंग गुरु डिजिटल कक्षा में स्वागत अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत तन्मयता से आप वीडियो देख रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी देखते रहेंगे और जो आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको उसको लिखेंगे, उसका प्रत्युत्तर जो है कि पुनः कक्षा में दिया जाएगा। और आप सभी का जो है कि बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमस्कार।